Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. प्रश्न है पहला, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो साथियों ये हो जाएगा जनसंख्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग अब 51वें की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो ये खरीफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं अगला पे। प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? किस पे प्रभाव है बताइए? तो ये होगा गेहूं पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। तो प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रश्न है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन का। प्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। प्रश्न है, अनानास उत्पादन में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा मेघालय। मेघालय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 9 करोड़ टन। 9 करोड़ टन। अगला प्रश्न है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1990 किलोग्राम। 1990 किलोग्राम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न नंबर हम लोग 57वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, 100 से 200 सेंटीमीटर। तो चलिए प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो ये हो जाएगा 7 करोड़ टन। 7 करोड़ टन। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 59 को देखते हैं। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो साथियों ये हो जाएगा 185 लाख। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 185 लाख। अगला प्रश्न है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 2800 किलोग्राम। 2800 किलोग्राम। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो ये हो जाएगा 2750 किलोग्राम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 62वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? फ्रेंड्स ये हो जाएगा 3 से 6 मीटर। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 63 की ओर पढ़ेंगे।
प्रश्न है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? तो ये हो जाएगा 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए 64वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा काली मिट्टी। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 66वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है चीनी किस्म की चाय को कहा जाता है? तो ये बोही को कहा जाता है। क्या होंगे? बोही। तो प्रश्न नंबर हम लोग 69वें को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 70वें को देखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न है रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। तो चलिए प्रश्न नंबर 71वें को देखते हैं। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो ये झूम कृषि को कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं 72वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या है? तो ये है कृषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 73वें को देखते हैं। प्रश्न है भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? तो साथियों ये हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि का। ठीक है साथियों, तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए